हेलो दोस्तों, मैं फैयाज़ और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलएचबी कोच के बारे में। अगर आप इंडियन रेलवे को आज के टाइम में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे कोच दिखेंगे जो कि रेड कलर के होते हैं और उनमें ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि ज़्यादातर जो हमारे कोच होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन ये जो रेड कलर वाले कोच हैं ये कुछ अलग टाइप के कोच आपको दिखने में भी दिखते होंगे, कुछ अलग टाइप के कोच हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, इनकी खासियत बताऊंगा कि ये ब्लू वाले कोच से अलग क्यों है और ये कौन से कोच है, इनकी क्या क्या खासियत है। तो देखिए, जो ये रेड कलर का आप जो कोच देखते हैं ना, इसको असल में एलएचबी कोचेस कहा जाता है। एलएचबी इसको बनाया जर्मनी की एक कंपनी ने जिसका नाम है लिंक हाफमैन बुश। इस कंपनी ने इस कोच को डिज़ाइन किया है और इसमें जो बॉगी का यूज़ किया है, यानी ट्रॉली जिसमें व्हील सेट होता है, उसमें फिएट ट्रॉली का यूज़ किया गया है। तो ये एलएचबी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे इंडियन रेलवे ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। अभी लगभग आपको सारी ट्रेनें इसी तरह की दिखेंगी और धीरे धीरे जो नीले कलर के जो कोच होते थे जिन्हें कि आईसीएफ कहा जाता है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। हालांकि अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आने वाले समय में आप सिर्फ एलएचबी कोचेस देखेंगे। तो आखिर इन एलएचबी कोचेस में फ़ायदा क्या है और ये नीले वाले कोच से बेहतर क्यों है? तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलएचबी कोच में बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आप इसमें सीट की संख्या ज़्यादा है, यानी एलएचबी कोचेज़ में सीट की संख्या ज़्यादा है, जबकि आईसीएफ कोचेज़ में इसके मुकाबले सीट की संख्या कम है। इनका जो वेट है, टेयर वेट, जो पूरे एक कोच का वज़न है, वो एलएचबी का आईसीएफ के मुकाबले कम है। इनकी लंबाई, जो एलएचबी कोचेज़ है, इनकी लंबाई आईसीएफ कोचेज़ के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसमें सीट की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इसके वजह से इनका व्हील बेस भी आईसीएफ के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एलएचबी कोचेस है, अगर हम इसके फर्स्ट एसी की बात करें तो फर्स्ट एसी में लगभग नहीं, एग्जैक्ट 24 सीट होता है, जबकि आईसीएफ की अगर हम फर्स्ट क्लास एसी की बात करें तो उसमें 18 सीट होता है। इसी तरह अगर हम 2 टायर एसी की बात करें तो वहाँ जो एलएचबी में 52 सीट्स होते हैं, जबकि आईसीएफ में सिर्फ 46 यानी 46 सीट होते हैं। यानी कम से कम 6 सीट ज़्यादा होता है एक एलएचबी कोच के एसी 2 टायर में। अब हम एसी 3 टायर की बात करें तो एसी 3 टायर के अगर हम आईसीएफ की बात करें तो उसमें 64 सीट होते हैं, जबकि एलएचबी के एसी 3 टायर में आपको 72 सीट मिलते हैं। इसी प्रकार जब हम स्लीपर क्लास की बात करते हैं तो स्लीपर में अगर आईसीएफ के स्लीपर की बात की जाए तो आईसीएफ के स्लीपर में हमको 72 सीटेज मिलते हैं, 72 सीट होता है। जबकि आप एलएचबी के अगर स्लीपर में जाएंगे तो एलएचबी के स्लीपर में आपको 80 सीट मिलता है स्लीपर क्लास में। और इसके बाद आता है जनरल। जनरल में अगर हम आईसीएफ के जनरल की बात करें तो उसमें लगभग 90 सीट होते हैं और जब आप एलएचबी के जनरल की बात करेंगे और सीट की संख्या की बात करेंगे तो एलएचबी के सीट संख्या जो है जनरल का वो 99 होता है। तो कुल मिला के एलएचबी आईसीएफ के मुकाबले सीट की संख्या ज़्यादा होती है एलएचबी के अंदर, जबकि आईसीएफ में कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग बहुत होते हैं, ट्रेन के बहुत यात्री होते हैं। आपने देखा होगा बहुत खचाखच भरी हुई बोगियाँ होती हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी ट्रेन आए जिसमें सीट की संख्या बढ़ जाए तो ये तो हम लोगों के लिए और हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस लिहाज से भी एलएचबी आईसीएफ से बेस्ट है। ये हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो इनका टेयर वेट भी है, यानी जो पूरा कोच है उसका जो वज़न है उसमें भी एलएचबी आईसीएफ के मुकाबले हल्की होती है। यहाँ मैं आपको अगर 3 टायर एसी की बात करूँ तो 3 टायर जो एसी होता है वो आईसीएफ के अंदर 48.3 टन का होता है, यानी टेयर वेट। एक खाली गाड़ी का वजन 48.3 टन होता है आईसीएफ का एसी 3 टायर। और इसी में अगर एलएचबी की एसी 3 टायर की बात की जाए तो ये लगभग 45.6 टन होता है, यानी 45.6 टन होता है टेयर वेट एसी 3 टायर एलएचबी का। तो ये उसके मुकाबले गाड़ी हल्की है। इसके अलावा ये कोरोजन फ्री है, यानी कि इसमें जंग बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है किसमें, एलएचबी में। जबकि आईसीएफ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी, यानी नीली वाली गाड़ी आईसीएफ है तो नीले वाली गाड़ी के मुकाबले इस लाल वाली गाड़ी में करोजन वगैरह यानी जंग वगैरह लगने की समस्या बहुत कम है। इसके अलावा जो इंटीरियर है, जो एलएचबी का इंटीरियर है, वो आईसीएफ के इंटीरियर से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। आप अगर दोनों कोच में अगर आपने सफ़र किया होगा तो इस बात का अंदाज़ा आपको होगा कि जो पुराने कोचेस थे, जो नीले कलर के कोच थे आईसीएफ के,
उनके अंदर का इंटीरियर और जो LHB है, जो अभी नया रेड कलर के कोच है, इनके अंदर का जो इंटीरियर है इसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। इसमें आपको बहुत सारे नट बोल्ट और स्क्रू वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सारे जो पैनल से मॉड्यूल जैसा है उससे ढका हुआ रहता है, जिससे नुकीली चीज़ें भी बहुत कम रहती हैं, अंदर में आपको इंटीरियर में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जो LHB में लाइटिंग वगैरह है वो सारी LED लाइटिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बिजली की भी बचत होती है और काफ़ी शानदार रोशनी भी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है। जबकि पुराने ICF कोचेस में LED लाइट के इस्तेमाल नहीं किया गया था, वहाँ पे पुराने ट्यूबलाइट होते थे जो 110 वोल्ट DC से चलते थे। तो ये लाइटिंग वाइटिंग का भी फ़र्क है, इंटीरियर का बहुत फ़र्क है। और इसके अलावा जो और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा नीचे बॉगी का जो मैकेनिज़्म है जिसमें व्हील वगैरह होते हैं, ब्रेक वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि LHB में दो कोच को जोड़ने के लिए जो कपलिंग का इस्तेमाल होता था, ICF में दो कोच जोड़ने के लिए इस तरह का एक कपलिंग लगता था। दो कोच को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कि स्क्रू कपलिंग कहते हैं। लेकिन LHB में दो कोच को अगर जोड़ना हो तो स्क्रू कपलिंग का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे CBC का यूज़ किया जाता है, यानी सेंटर बफर कपलर का यूज़ किया जाता है। और ICF में दो बफर होते हैं, यानी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक कोच के दोनों एंड में तवे की तरह चार चीज़ें होती है, दो इधर निकले होते हैं, दो इधर निकले होते हैं, यानी दोनों एंड पे दो दो बफर लगे होते हैं। ये चीज़ LHB के अंदर नहीं है, ये उसके कपलिंग में ही दे दिया गया है। यानी जो CBC लगा है सेंटर बफर कपलर, उसके अंदर ही वो बफर भी है। CBC का नाम ही है सेंटर बफर कपलर, वो कपलिंग भी करता है और बफिंग भी करता है, दोनों काम करता है वो CBC। तो इसमें बफर का भी झमेला नहीं है LHB के अंदर, जबकि ICF के अंदर 4 बफर एक कोच में लगते थे। इसके अलावा LHB का जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो काफ़ी बढ़िया है। LHB में डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, जबकि ICF में डिस्क ब्रेक का यूज़ नहीं किया गया था। ICF में जब गाड़ी में ब्रेक लगता था तो गाड़ी का ब्रेक पैड जो है वो सीधा व्हील के ऊपर, व्हील प्रोफाइल के ऊपर ही ऐसा दबाव बनाता था और गाड़ी को रोकता था। लेकिन LHB में ब्रेक पैड व्हील को नहीं दबाता है, व्हील के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि एक्सल के ऊपर एक डिस्क बंधा होता है और उसको ब्रेक पैड दबाता है और गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, ब्रेक लगता है। तो इससे क्या होता है, व्हील ख़राब होने का और व्हील को घिसने से, जो व्हील घिसता है उससे बचत हो जाती है। तो इस तरह से ये फ़ायदा है LHB का और ICF के मुकाबले। इसके अलावा LHB में एक और डिवाइस लगा है WSP, यानी व्हील स्किड प्रोटेक्शन यूनिट है। ये भी बहुत कमाल का फीचर है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है और कंप्यूटराइज है। ये गाड़ी के व्हील को स्किड होने से बचाता है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसके इम्पोर्टेंट पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद बस यही था कि LHB कोच ICF से बेहतर क्यों है। अच्छा, अब एक तो ये बेहतर वाली बात हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक कमी है वो ये है कि ICF में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, वो हर कोच अपना जनरेट कर लेता है। हर कोच के अंदर नीचे अंडर फ्रेम में, यानी कि नीचे में अल्टरनेटर लगा होता है, जो कि बेल्ट के द्वारा व्हील के पुल्ली से बंधा होता है। अब क्या होता है, जब व्हील चलता है तो बेल्ट के द्वारा अल्टरनेटर चलता है, और जब अल्टरनेटर चलता है तो वो बिजली पैदा करता है और उस कोच की पूरी ज़रूरतें उस बिजली से पूरी हो जाती हैं। लेकिन LHB के अंदर ये सिस्टम नहीं है। LHB के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली के लिए, पंखा चलाने के लिए, AC चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए जो बिजली होती है उसके लिए डीजल जनरेटर रखना होता है, वो भी एक नहीं दो। यानी कि एक ट्रेन के अंदर 2 डीजल जनरेटर चाहिए होते हैं, और एक ट्रेन के पीछे लगा होता है और एक ट्रेन के आगे लगा होता है। यानी कि कुछ देर एक चलता है, फिर कुछ देर दूसरा चलता है, और उससे बिजली की सप्लाई होती है पूरी ट्रेन के अंदर। तो इसमें समस्या ये है कि बिजली पैदा करने के लिए एक अलग से 2 कोच जोड़ने पड़ते हैं। अगर बिजली पैदा करने का इंडिविजुअल सिस्टम होता, हर कोच अपना बिजली खुद पैदा कर लेता, तो ये 2 कोच भी और जो थे उसमें पैसेंजर जाते। लेकिन उसमें अब जनरेटर कार हो जाता है, तो उसमें गार्ड वगैरह की भी जगह हो जाती है और जनरेटर कार भी रहता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।